देख रहे हैं बाइस्कोप, जहां हम आपको मिलवाते हैं एंटरटेनमेंट के उन चेहरों से जिन्हें आप पर्दे पे तो देखते हैं पर पीछे नहीं देख पाते। मैं हूं आपकी होस्ट ईशा और आज हमारे साथ हैं शिवानी चक्रवर्ती, जो अनुपमा में मीता कोठारी का किरदार निभा रही हैं। वेलकम शिवानी, वी सो ग्लैड टू हैव यू ऑन बोर्ड। थैंक यू, सेम ईयर। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं आपके साथ यहाँ पे आज बैठी हूँ और थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन। ओके, ऑसम। तो शिवानी, ग्लैड कि आप आज हमारे साथ इधर हैं अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के। तो अभी हमने आपके इंट्रोडक्शन में मेंशन किया कि आप अनुपमा में एक किरदार निभा रही हैं, मीता कोठारी का। तो क्या आप हमारे को अपने किरदार के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? बिल्कुल। ये शो है अनुपमा, और अनुपमा नाम से ही आपको पता चलता है कि एक औरत अनुपमा की कहानी है, जिसमें हम लोग एक लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्री होता है, वैसे हम ब्रांच है। और हर 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 सोसाइटी में, हर मोहल्ले में जैसे एक फैमिली होती है, हर फैमिली में एक नए नए किरदार, एक अतरंगी किरदार होते हैं। सबके घरों में एक डिफरेंट सोच वाले अतरंगी फैमिली मेम्बर होते हैं। उसमें से एक ये है मीता कोठारी। मैंने इसलिए ऐसा बोला बिकॉज मैं अपने खुद के रियल लाइफ से बड़ा ही डिफरेंट किरदार निभा रही हूँ, बिकॉज शी इज़ वेरी वेरी यू कैन से सेल्फिश, बिट सेल्फिश, बट ऑल्सो इन अ गुड सेंस, क्योंकि वो हमेशा अपने पति और अपने बच्चों का ध्यान रखती है। इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, शी जस्ट वांट कि अगर मेरा पति घर में सेकंड नंबर चाइल्ड है, हाँ, और मैं सेकंड नंबर बहू हूँ घर की, तो हमेशा सेकंड नंबर पे नहीं आऊँगी। तो वो एक थॉट लेके हमेशा शी लाइक गेट जेलस ऑफ बिट जेलस, बिट एंशियस कि क्या मुझे ये मिलेगा, क्या मुझे ये नहीं मिलेगा, क्या मैं रह जाऊँगी, लाइक लेफ्ट रह जाऊँगी। तो एक ऐसा किरदार है जो थोड़ा सा चुलबुला भी है, वेरी क्लासी ऑफ कोर्स, बिकॉज कोठारी फैमिली की छोटी बहू है, तो शी ऑल्सो रन्स हर ओन बिजनेस। तो एक वो वाला भी एक क्लासीनेस है एंड ऑल, बट ऑल्सो क्लासीनेस के होते हुए भी उसका सारा क्लासीनेस जब तब खराब हो जाता है जब वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। और एक बड़ा अच्छा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि तुम किसकी तरफ हो जी। मतलब मेरे को सब पूछते हैं, तुम मीता तुम किसकी तरफ हो, बिकॉज मैं जहाँ जहाँ पल्ला भारी होता है थाली का मैं वहाँ चली जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ मैं BPL हूँ, बिन पैंदे का लोटा। जहाँ मुझे लगेगा, हमारे MP में एक स्लैंग है बोल लो, एक फ्रेज है बोल लो कि जिधर बम उधर हम, मतलब जिधर फटाका, जिधर ज़्यादा लोग, उधर जो जीत रहा है उधर मैं हूँ। तो मीता वही है। तो आपने अपने कैरेक्टर के बारे में ये बताया और आपने ये भी बोला कि वो आपसे, आपके असली रूप से कितनी अलग है। आपने ऐसे किरदार पहले भी निभाए हैं। आई थिंक इसके पहले शो में आप एक फार्मर गर्ल का किरदार प्ले कर रही थी। तो वहाँ से इस किरदार को प्ले करने में आपको इतना डिफरेंस जो महसूस हुआ, वो आपने मतलब स्क्रीन में कैसे कैप्चर किया कि उससे इसमें? आपकी इस बात पे मैं ये बोलूँगी कि एक एक्टर को ना हमेशा, मतलब किरदार डिफरेंट है, बट कहीं ना आपका एक सिमिलर क्या बोलूँगी, सिमिलर एक हल्का सा आपका वाइब या कैरेक्टर का जो एसेंस होता है, हाँ एसेंस है, वो मैच करता है। कई बार मे बी कास्ट भी वैसे ही होते होंगे कि उस वक्त में जब मैं कर रही थी स्टार प्लस का, आई वॉज डूइंग माटी से बंधी डोर, देयर आई वॉज प्लेइंग अ कावेरी कैरेक्टर, कावेरी, एंड कावेरी वॉज अ एल्डर सिस्टर। अब यहाँ पे मैं बहू हूँ, वहाँ पे मैं लड़की, छोटी बहू, वहाँ बड़ी बेटी, यस। तो अब बड़ी बेटी का जिम्मेदारी, फादर नहीं है घर में, और किस तरीके से उसने स्ट्रगल किया है, लेकिन एसेंस क्यों सेम है मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज दैट गर्ल वॉज ऑल्सो अ बिट इनसिक्योर, बिकॉज शी वॉज अ डिवोर्सी एंड शी वॉज सिटिंग एट होम, एंड बट दैट जेलस फैक्टर, दैट इनसिक्योरिटी कि मेरा क्या होगा, लाइक वैजू जो मेरी छोटी बहन बनी थी, जो लीड कर रही थी, कि उसको, वो तो सब घर का संभाल रही है, सब कर रही है, एंड शी इज़ द हीरो एक्चुअली, तो मेरा क्या। तो अगेन वही कंपटीशन वाली बात, यहाँ पे मीता हमेशा कंपटीशन में ही रहती है कि मैं आगे, इधर वो मैं आगे। लाइक हमारा प्रोमो ही ऐसा बना था कावेरी में कि वैजू को देखने लड़के वाले आते हैं एंड आई एम गेटिंग रेडी लाइक मोर देन हर, गेटिंग माय पॉइंट। मतलब कि इतना इनसिक्योरिटी या इतना कॉन्फिडेंस, मतलब वहाँ पे क्लासीनेस विथ, यहाँ पे कोठारी वाला क्लासीनेस था, तो वहाँ पे एक रीजनल गर्ल का स्वैग था कि ओके फाइन, मैं गांव की कैटरीना हूँ, लाइक दैट। तो मतलब कहीं ना कहीं वो
घूम फिर के ना आपका एक किरदार कहीं ना कहीं हिट करता है, सेम लगता है। तो मैं सोचती हूँ ठीक है, वहाँ पे मेरा जोन वाज डिफरेंट कि मैं एक फार्मर की बेटी हूँ, तो वो लहजा और उसके साथ मैंने स्वैग किया। यहाँ पे मैं कोठारी बहू हूँ, बट हूँ वैसे ही स्वैगर। तो मतलब थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत आपके लिए 19 जुड़ने 20 में द वे ऑफ टॉकिंग, वहाँ पे अगर मैं लाउड हो सकती हूँ, बहुत ही हो सकती हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा स्टाइल में सहनशीलता या बनाए फिर रखनी है। थोड़ा अपने अंदाज में। और यहाँ पे ऑल्सो मैं एज वाइज भी अपने आप को थोड़ी बड़ी दिखा रही हूँ, जो कि मैं बिल्कुल भी मीता बिल्कुल भी है नहीं। हाँ। वो हरकतें बड़ों वाली करती नहीं है, वो हरकतें करती है कि घर में सबसे छोटी वही होगी, मतलब होता है ना, मैच्योर नहीं है, जी। वैसा है किरदार। तो आई एम एंजॉय। सी, एक्टर को हमेशा ये होना चाहिए कि वॉट एवर रोल यू गेट, आप यू शुड बी लाइक वाटर, और आप वो यूटेंसिल में ढल जाओ, बस यू विल एंजॉय। तो आई थिंक आपने अनुपमा की कास्ट ऑलमोस्ट 1 साल पहले जनवरी में ज्वाइन करी Yes, थी, it's 25। more than 1 year now. तो आपने ये अनुपमा की कास्ट तभी ज्वाइन करी थी जब माटी से बंधी डोर Yes, चल रहा चल रहा था। तो आप मैनेज कैसे करते थे? No, it was very like I would say it was a fluke, you can say, or a destiny. जब कुछ चीज़ वर्कआउट होनी होती है, या कहते हैं ना, when one door close the other is opening, like Yeah. that. तो एक दूसरा खुल ही रहा था दरवाज़ा मेरे लिए अनुपमा का। एंड ऑल्सो बीइंग एन एक्टर, आप कभी भी ना बंधना नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि अगर मेरा यहाँ ज़्यादा नहीं है या मैं कुछ कन्वे उतना नहीं कर पा रही हूँ, तो वाई नॉट Try टू टेक अ something new. चांस। तो ऐसे टाइम पे वो ऑफर आया जब व्हेन वी आर टेकिंग अ लीप इन माटी। सो आई वाज लाइक कि कर तो अच्छा ही रही हूँ, सब है, बट ऑफर आया है, शुड आई लाइक टेक इट और नॉट? देन आई डिसाइड, लाइक got discussed it with my production people and all, then they say कि see you can keep this award to ma'am, like आप बात करो, हम बात करते हैं हेड से, अगर ऐसा लग रहा है कि आपका आगे काम थोड़ा कम हो जाएगा तो हम भी किसी को बांध के नहीं रखना चाहेंगे। we want that actors आपकी should progress grow, हो। and why not, if you are getting a chance from obviously such a nice production, शाही production, राजन शाही production, so why not? तो आपका ही ग्रोथ है, हम क्यों रोकेंगे? Then it's sorted out, but also and they are so, both the production houses are so sweet, they managed me so well, because last कुछ days थे और उसमें मेरी छोटी बहन की शादी का चंग चल रहा था, and शादी is, you know how it is, like you have to be there, and being उस शो में मेरी मॉम को दिखा दिया था, she died for some mishap and all, so मैं ही उनकी टेक केयर वाली member थी, घर में बड़ी थी, so they can't avoid me also. So very well planned, उन लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे मैनेज करके they रिलीज मी कि अब आप फ्री हो, आप कर लो इतना इतना काम, देन यू कैन ज्वाइन देयर। एंड ऑल्सो सर ने यहाँ पे मुझे बोलिया था कि ठीक है, हम कुछ टाइम जो आपके जितने एपिसोड्स जब वहाँ के हैं, वी वोंट बॉदर, हम नहीं पूछेंगे आपसे कि आपको उधर जाना है नहीं जाना, यू कैन गो बिंदास। सो सी दिस इज बहुत ओपन एनवायरनमेंट था, बहुत अच्छा था। मतलब सी, आपका वही बात है कि जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप कैसे करोगे ना। अगर मुझे कोई एक प्रोडक्शन हाउस अगर बोले तो सॉरी भाई, नहीं हो यू पाएगा। हैव नहीं हो पाएगा, तो मैं क्या करती? आई हैव टू लीव दैट चांस लाइक दैट। तो ऐसा मतलब आई एम अज्यूमिंग ऐसा काफ़ी एक्टर्स के साथ होता होगा बिल्कुल जहाँ होता है। मल्टीपल बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज होता है। मिलती हैं। हमने देखा भी है, इनफैक्ट सच बताओ, मैं ऐसी एक्टर हूँ, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें देख के मैं अब इस कंक्लूजन में आई हूँ कि मुझे ऐसा लगता है शायद एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सी, गॉड नोज इफ आई हैव समथिंग मोर इन माई झोली, सो आई वुड गेट इट, मतलब क्यों नहीं, ऑफ कोर्स आई विल क्लेम इट। बट अगर मुझे कोई पूछे कि आपको 2 काम 3 काम साथ करना है, स्पेशली इन शोज, आई एम से लाइक आप बाहर काम करो, इवेंट्स करो या वॉट एवर, आप ब्रांड्स करो, ये करो, कोलैब करो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियस टीवी शोज, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज सी आपको आपका एनर्जी देना होता है, आपकी वाइफ, आप पूरे टाइम यू हैव टू चेंज 12-13 आवर्स, यू आर शूटिंग इन वन प्लेस, एंड ऑल्सो देन यू हैव टू कैलकुलेट कि अगर मेरा वहाँ कल शूट है या परसों मेरा शूट है, तो आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग विद प्रोडक्शन हाउस कि कब होगा, ओके मैं फ्री हो जाऊंगी ना कल 12 बजे, कल 4 बजे मुझे छोड़ दो, तो वो जो जगलिंग, दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग। सो आई जस्ट वांट कि नहीं, मतलब जहाँ करो यार अच्छे से करो। आई थिंक थोड़ा बहुत 19-20 पैसा आपको मिल जाएगा कहीं से, बट टू जस्ट रन फॉर दैट इज़ वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग। I saw some senior actors and good actors who are like, जो 2 shows करते हैं, और hats off to them how they manage, because मैंने लिटरली देखा है कि ये वाले शो से वहाँ जाना, एंड इमेजिन अगर आप गोरेगांव में शूट कर रहे हो और आपको जाना है मीरा रोड, तो फिर वो चीज़ें सोच के मैं थोड़ी सी, आई डोंट नो, मे बी आप अगर मुझे उसके लिए
आई डोंट नो आप क्या लोग जज करेंगे, अरे काम आ रहा है क्यों नहीं कर रही हो, बट नो, आई नो हाउ इट इज़। आई थिंक यू शुड रिस्पेक्ट वन वर्क अच्छे से एंड गो अलॉन्ग। उतना ही करो जितना उतना ही मैनेज हो करो पाए। जितना मैनेज कर पा, अगर कर पा रहे हो तो देन हैट्स ऑफ। मस्त करो, व्हाई नॉट। तो आपने मेंशन किया कि काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, मतलब एक टाइम पे दो course, सीरियल करना, इतनी मेहनत करना। अभी आपने भी जैसे, मतलब आप लंबे टाइम के लिए नहीं नहीं, रहा, but पर मैंने आपने किया। भी हाँ, मैनेज मैंने किया। manage किया। तो आपका यंग एक्टर्स के लिए जो अभी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? सी मैं कहूँगी कि ये जैसे ये पर्सनली शिवानी ऐसा बोल रही है कि मैं 4 काम या 2 काम एक साथ करना बहुत मुश्किल है, इन टर्म्स ऑफ सीरियल्स का ही बोल रही हूँ। दूसरी चीज़ें आप मुझे मुझे पता है कि आज मेरा इंटरव्यू है, आज मुझे कोई इवेंट में जाना है, तो मैं शो को बोल के थोड़ी देर के लिए जा सकती हूँ, एक दिन के लिए आई कैन गो आउटडोर ऑल्सो। बट शोज़ के साथ मुझे पर्सनली क्या लगता है कि कमिटमेंट बोल के भी एक चीज़ होती है। आप यहाँ पे बोल रहे हो हाँ मैं 4 o'clock तक हूँ, मान लीजिए सीन्स कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं, यू नो, अब उधर भी मेरा पूरा टीम मेरे लिए वेट कर रहा है, सो आई जस्ट डोंट वांट टू गेट मेस्ड अप, और उनको मैं नहीं तकलीफ में देखना चाहती हूँ, द प्रोडक्शन हाउसेस, और मेरे कारण आई डोंट वांट कि ये लोग फंसे हुए हैं, रुके रहे। बट इन अदर केस इफ़ यू सी, इफ़ पीपल वांट, आज के जो बच्चे हैं जो काम करना चाह रहे हैं, 2-2 काम भी मिल रहे हैं, तो सी मैं बोलूँगी आपकी मर्जी, बिकॉज पुराने लोग भी 4-4 ये यूनिट्स करते थे। पहले के लोग कितने, मतलब आप, मैंने सुना है कितने एक्टर्स ऐसे थे जो यहाँ शूट कर रहे हैं, वहाँ शूट कर रहे हैं, वहाँ शूट कर रहे हैं, शाम को यहाँ सीन कर रहे हैं, दूसरे मूवी की शूट कर रहे हैं, इमेजिन। तो दे ऑल्सो हैव शॉट लाइक दैट। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो वो भी तो इतनी शिफ्ट्स करते थे वो लोग। पर अगेन मुझे ऐसा लगता है कि वो मूवी था, और मूवी में अगेन दे हैव वेरी प्रिसाइज्ड और वेरी वेल प्लान्ड सीन्स, कि उनको पता है रात का सीन है, मुझे इतना इतना टाइम बुक करना है, ये एक्टर इतने बजे मिल जाएगा, तो आई बी, ही विल और शी विल बी फ्री। बट अभी जिस तरीके से सीरियल और डेली सोप्स काम करते हैं ना, कि हमें नेक्स्ट मोमेंट का पता नहीं होता है, कि उन्होंने हाँ बोल दिया ठीक है कल आपका नहीं है, पर हो सकता है आपका सीन लग जाए, कल एडिशनल सीन आ गया, क्या करोगे? सो मुझे ऐसा लगता है कि उनको सफ़र करने से अच्छा कि आप ही थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, और leave it to, you know, go with the flow and leave it to your destiny. Yes. जो होना होगा मिल जाएगा। Yeah. Awesome. तो मैं शायद कहीं पढ़ रही थी कि आपको डांस का भी बहुत शौक है, और वहीं से एक्चुअली आपकी कहानी चालू हुई, हाँ। और एंटरटेनमेंट तो बस आप आ ही गए। तो अब आप मतलब आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे को उस बारे में, डांस से लेके यहाँ तक जर्नी? मतलब डांस, मतलब से मैं आई हूँ बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो डांस के लिए ही मैं यहाँ आई थी। यस, मतलब मेरा तो कुछ और ही मकसद था जी। आपने डांस कॉम्पिटिशन जीते हैं, आई थिंक नेशनल लेवल, स्टेट लेवल में। अपने हमेशा छोटे से शुरू करना चाहिए, स्टेप वाइज। तो मैं अगर बोलूँगी तो मैं अपने शहर के स्टेज से शुरू किया था, छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं दुर्गा पूजा में, गणेश पूजा में, तो वो वहाँ की आप वहाँ की माधुरी दीक्षित बोल सकते हो थी मैं उस टाइम पे, कि अरे शिवानी का परफॉर्मेंस है, तो सारे कॉलोनी के लोग बैठे हैं, फिर कॉलोनी से धीरे धीरे स्टेट के लोग हैं, स्टेट से धीरे धीरे ओवरऑल बुगी वुगी तक चली गई, फिर टीवी सेट्स पे आने लग गई। तो वो एक जर्नी है, एंड मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मैं डांस के लिए ही आई थी, बिकॉज आपको जब पता होता है, मुझे नहीं पता था मैं एक्टिंग एंड ऑल, लाइक एक डांसर हमेशा एक पैकेज होता है मेरे हिसाब से, बिकॉज एवरीथिंग इज हियर। और डांस और एक्टिंग रिदम है, डांसिंग इज ऑल्सो रिदम एंड एक्टिंग इज ऑल्सो रिदम। लाइक आप किस फ्लो में बात करोगे, किस पिच पे आपकी आपका डायलॉग डिलीवरी होगा, इमोट कैसे करोगे, तो वो भी रिदम है। और यहाँ से तो आपको खेलना ही है, आप चाहे लाइंस बोलो ना बोलो, योर फेस शुड स्पीक। और डांस में भी आप चाहे आपके हाथ पैर नॉर्मल मूव करते हो, लेकिन यू कैन विन योर पीपल्स हार्ट विथ योर एक्सप्रेशन। आपने सुने होंगे कितने कोरियोग्राफर्स या डांसर्स सबसे पहले क्या बोलते हैं, हाँ, कि आपने एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे दिए, हमारा तो ध्यान स्टेप्स पे गया ही नहीं। कई बार ये भी तो ये बात थी। तो मैंने सोचा कि अरे जब मैं डांस करती हूँ ये, और ऑल्सो इट्स अ गॉड गिफ्ट फॉर मी, मैं कहीं नहीं सीखा है, मैंने कहीं नहीं सीखा है। तो और एक टाइम पे मेरी अर्निंग थी, आई यूज्ड टू टेक डांस क्लासेस। जब मैं खुद 7th 8th में थी, मैं डांस क्लासेस
तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। खुद छोटी सी बट छोटे वाले बच्चे आते थे, फिर धीरे धीरे जब खुद स्कूल में कॉलेज में चली गई तो बड़े वहाँ के एलिट थोड़े से जो होते हैं सिविल कलेक्टर्स की फैमिली या कुछ ऐसे फैमिलीज आने लगी। देन धीरे धीरे आई यूज्ड टू कि जब मैं कर सकती हूँ डांस में तो व्हाई नॉट ट्राई प्रोफेशनली। एंड बीइंग बॉर्न एंड बॉट अप इन स्मॉल टाउन, तो थोड़ा बहुत लोगों का सोच भी ऐसा रहता है कि रियली मतलब करोगी, कर पाओगी, बिकॉज इट्स मुंबई एंड यू आर हियर, सो लाइक दैट। एंड फिर बहुत लोगों ने घर वालों को भी थोड़ा ब्रेन वॉश करना दे स्टार्टेड कि नहीं मुश्किल है, इट्स नॉट पॉसिबल। आप समझाओ शिवानी को कि अरे 12th करके ये कर ले, फलाना फलाना कोर्स कर पढ़ाई ले, में ध्यान टीचर बन दो। जाए, बैंक में चले जाए। बहुत सजेशंस आए मेरी फैमिली को, बट बैंग ऑन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर उनको फर्क पड़ता तो मैं यहाँ नहीं होती। वो नेचुरली था या फिर आपको थोड़ा मतलब घर में लड़ना पड़ा? नेचुरली था। इनफैक्ट टचवुड, इनफैक्ट वो लोग ही ऐसे थे कि उन्होंने मुझे बोला कि तू ये बातें मत सुनना, यू हैव टू डू समथिंग इन दिस। कमेंडेबल। यस, बट वैसा सपोर्ट मिलना घर से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, एंड वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। तो बहुत ज़्यादा। यस, दैट टाइम दे वर लाइक कि ओके हमारी बेटी है और अगर आई थिंक वो ट्राई नहीं करेगी और फेल भी हो जाती है 1-2 बार, तो लेट्स टेक हर कोशिश तो लीप ऑफ फेथ उसको लेने देते हैं। लाइक अगर मैं जाके सीए की एग्जाम भी दे देती और फेल हो जाती, तब आप क्या करते? तब भी आप ये बोलते कि आप यू कांट बी अ सीए, क्योंकि मैंने सीए की पढ़ाई भी की थी। वापस आ गई थी। आई थिंक हर घर में कराते हैं सीए हाँ, की पढ़ाई, अगर CA अकाउंट्स कॉमर्स लिया हो तो बस। हाँ, तो मैं आई वाज द नेक्स्ट कॉल आफ्टर आई गेस 3 months, वेस्टिंग 3 months टू इंदौर, कि पापा ममा आई एम कमिंग बैक, इट्स नॉट कप ऑफ It's not my cup of tea. आई एम कमिंग बैक। व्हाट? फर्स्ट मतलब इतना भी नहीं था, व्हाट, मैंने कहा क्या हुआ ये, मैं कहा सी अगर मैं ये करूँगी तो मैं दिल से नहीं कर पा रही हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। अब बताओ तो फिर तुझे क्या हैप्पी, क्या करना है? मैं कुछ नहीं, अभी 2 दिन बाद एक डांस प्रोग्राम है, मुझे उसमें जाना है। समझ गए वो लोग, भाई तुम घर आओ, लेट्स नॉट वेस्ट। एंड ऑल्सो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल आई मस्ट से, क्योंकि मैंने टाइम और पैसा दोनों वेस्ट नहीं होने दिया मेरे पेरेंट्स का। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, पढ़ाई कर, चिलाउटी तो कर रही हूँ ना, दूसरे शहर, अपने शहर से दूसरे शहर में जाके पढ़ाई कर, क्या ही है, शाम को घूमूंगी, पार्टी करेंगे, एंड मम्मी पापा तो पैसे भेज ही रहे हैं, कुछ नहीं तो कोर्स की पढ़ाई हो जाएगी। बट नो, आई हैव दैट फीलिंग कि नहीं, इट्स अ वेरी खून पसीना का कमाई ऑफ माई फैमिली, वाई टू वेस्ट? एटलीस्ट मैं उसको एनकैश करूँ ना। जिस टाइम को मैं तो अपने आप को बहुत लेट मानती हूँ मुंबई में, बहुत लेट। यस। आप कब आए मुंबई? इट्स 2008-9 आई गेस, Oh. बट नॉट प्रॉपरली। पहले नासिक में थी, फिर आती थी, इट वॉज अ कमिंग गोइंग टाइप्स था पहले। आई वॉज मिस नासिक दो। ओह या, आई रेड समवेयर कि आप मॉडलिंग भी आपने परस्यू करी है, तो जितने आर्ट्स हो सके आपने जो परस्यू जर्नी किए हैं। एक्चुअली क्या था ना, मेरे लिए सिर्फ पहले ऐसा था ईशा की विच इज़ द वे टू गो मुंबई, मतलब जो मुंबई की ओर ले जाए। तो फैशन दिखा मुझे, तो मुझे लगा हाँ फैशन से चले, बैक ऑफ द माइंड डांस कोरियोग्राफी ही चल रहा है कि मैं कोरियोग्राफर ही बनूंगी। बट हाउ टू बिकम अ कोरियोग्राफर ना, आपको कोई रास्ते से उठा के थोड़ी डांसर बना देगा। तो यू हैव टू बी गेट अ गुड, मतलब क्या बोलूँ, प्लेटफॉर्म और अ वे और अ डोर और अ विंडो कि हाँ मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तो मैं जब नासिक गई कजिन के साथ, तो मुझे लगा NIFD ज्वाइन करती हूँ। NIFD ज्वाइन करोगी तो फैशन वर्ल्ड में जाऊंगी, फैशन वर्ल्ड से कुछ मतलब आई डोंट नो व्हाट प्लानिंग। बट अगेन जैसे ही मैं NIFD ज्वाइन किया तो दे पीपल लाइक व्हाई आर यू नॉट टेकिंग पार्ट इन दिस पेजेंट, ब्यूटी पेजेंट इज हैपनिंग वेरी नाइस एंड वेरी बिग लेवल पे हो रहा है, फेम करवा रहा है, फेम एडलिप्स मतलब ये PVR, हाँ ये करवा रहा है। ओ राइट, am I like eligible, मतलब लग रहा है मुझे देख के, मैं why not, you have height and you have personality, why not you? That time to I'm very raw. So yeah, then I filled the form and I got selected on the basis of this thing, and then फिर फैशन वॉक्स हुए, बहुत अच्छे लोगों के साथ मैंने ग्रूमिंग सेशन किया। देन ऑल्सो आई गॉट सेलेक्टेड विथ फॉर महाराष्ट्र क्वींस 15 contestant, only 15 contestant they chose from Maharashtra. So I got selected for that. Then उसमें मेरा grooming session हुआ कि how to how models behave, how क्या they सिखाते क्या है उसमें? no they have their own criteria, their own zone that models have, how to stand in T zone and always straight, about your back posture and straight, body language. yes, back straight and smile on your face, less smile, bit attitude and all that, जो हम देखते हैं कि एक eyebrow पर करो, एक
नीचे कहीं थोड़ा बहुत वैसा, देन योर स्ट्रेट वॉक यू वी लिटरली यू नो गॉट हर्ट आवर टोज, लिटरली मतलब उसमें से खून निकलता था और उसमें से ये निकलता था, स्किन निकलता था, और हमें वो लगा देते थे टेप कि करो, यू हैव टू वॉक बिकॉज यू वांट दैट पोस्चर, यू वांट दैट you know you have to carry that cat wala walk ka thing, so you have to, so learning, so the journey was learning, training. So see क्या होता है, कहते हैं ना भगवान की प्लानिंग बहुत अच्छी थी, मतलब मे बी मैं ऐसी ट्रेंड हो गई, सो मुझे कहीं ना कहीं जो एक एक्टर को क्लासेस लेनी पड़ती है हर चीज़ की, वो लेनी नहीं पड़ी पहले ही। आई हैव बिट थोड़ा क्लासेस ऑफ दैट। हाँ, और डांसिंग तो, सिंगिंग और डांसिंग का तो मुझे बचपन से शौक, एवरीथिंग लेड योर। बट हाँ, मैं कोरियोग्राफर नहीं बन पाई बिकॉज उसकी एक बहुत अलग जर्नी होती है। जब मैं यहाँ आई तो आई गॉट चांस टू असिस्ट फराह मैम्स टीम, और उसमें एक अजय देवगन और काजोल की एक मूवी है यू मी और हम करके। ओह हाँ हाँ, तो उसमें आई गॉट चांस, एंड ऑल्सो आई वॉज इन दैट in one song. I was dancing in back dance as a background dancer. Because उसमें क्या हुआ, वो भी डेस्टिनी है कि मुझे मेरे कोरियोग्राफर सर ने बोला कि अरे सुनो, वो लड़की नहीं है, कुछ नहीं है, तुम कर लो, चलो क्या होता है। मैं कहा व्हाट, मतलब मैं बैकग्राउंड डांसर बनने वाली हूँ, ये वो। पर उससे मैंने थॉट नहीं आया, ऐसा लगा कि मैं एक स्टाफ हूँ और मैं अपने स्टाफ को संभाल रही हूँ, लाइक दैट। बट बाद में जब मैं उसकी क्लिप्स देखती थी, करती थी, मैं कहा शेट, ये तो मैं मतलब मैं बैकग्राउंड डांसेस में तो नहीं आने लगी। बट इट वाज नॉट लाइक दैट बिकॉज आई हैव, मैंने सिखाया था, हम कर रहे थे ऐसे ही। फिर एक सॉन्ग किया था राघव सच्चार का, एल्बम था, वो भी मैंने असिस्ट उनके साथ ही किया था। तो अगेन ऐसा हुआ कि एक बंदी नहीं थी एंड आई वॉज विद दैट 4 गर्ल्स। तो मेरे साथ हमेशा ना ऐसा हुआ, बट आई थॉट कि फिर मैं क्या करूँगी, यही होता जाएगा मे बी, और मैं सिखाऊंगी कब, लाइक और सपने हमेशा यू नो स्मॉल टाउन गर्ल या किसी के भी ना बहुत हाई फाई होते हैं कि जाते से ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये मिल जाएगा। हाँ, बट वो थोड़ा बस मेरा इंतजार हो रहा है हो बॉम्बे गया। बट यू नो वो सब थोड़ा, बट एक बात है कि मैं बहुत प्रैक्टिकल भी हूँ, मुझे पता था कि एकदम नहीं होगा, इसीलिए मैंने स्टेप्स भी चुने। नहीं तो मैं डायरेक्टली आई वॉज लाइक कि मैं तो आके मतलब कहाँ है रेमो का घर है और कहाँ क्या है वैसे ही चली जाती। बट मैं वैसे नहीं गई, आई चोज़ पहले कि मैं मॉडलिंग चोज़ किया, चलो कोई नहीं, पहले फिर मैंने डांसिंग का देखा कि हाउ इट इज़। आई थॉट नहीं यार, यहाँ पे मुझे फिर वो कार्ड बनाना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, बहुत स्टोरी थी उसके पीछे भी। मैंने कहा चलो ठीक है, भगवान पे छोड़ते हैं, अगर कुछ कोरियोग्राफी में आना होगा तो कोरियोग्राफर बन जाऊंगी, लेट्स डू। देन आई स्टार्टेड मॉडलिंग फॉर दिस यू नो कॉस्ट गारमेंट्स देन अपैरल, या फिर देन अपना ज्वेलरी हो गया, कुछ ये हो गया। देन थोड़े थोड़े पोस्टर्स कहीं कहीं कोई शॉप्स पे दिखने लगे, सो मॉडल वाली फील, वाह चलो मॉडलिंग काम आ रही है, ये वो। फिर कुछ एजेंसीज ज्वाइन कर ली थी सो दैट दे जस्ट हेल्प मी आउट विद ऑडिशंस एंड ऑल। जी। देन आई क्रैक्ड वन ऑडिशन, इट्स कॉल्ड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओह यस, यस, उसमें भी आई थिंक आपने मैंने कोरियोग्राफी से रिलेटेड कुछ किया है। देन आई गॉट चांस, देन मुझे उसमें पता चलता है कि मैम आपको तो कोरियोग्राफर ही बनना है उसमें डांस टीचर जूली का कैरेक्टर है एंड इट्स वेरी फन एंड आवर शो इज़ वेरी ये वो। और तब मेरे लिए तारक, मैं उतना नहीं समझ रही थी तारक मेहता में क्या जेठालाल, बट इट वाज बूमिंग अप लाइक एनीथिंग, मतलब जेठालाल के साथ सीन्स है, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो आई वाज लाइक हाँ मैं कर लेती हूँ, टीवी है, एज लॉन्ग एज टीवी है, सोनी टीवी है, कौन नहीं जानता था, चलो करते हैं। Then I got selected. Then I came to know मुझे डांस ही सिखाना है। So I was very happy and you'll not believe वो सीन इतना पानी जैसा हुआ because sir was so amazing. Sir was like तुम करो, तुम टीचर हो तो तुम कैसे सिखाओगी, बस जेठालाल को आपको वो करना है। तो I was like क्या सिखाना है, सालसा, ओके सालसा। देन आई गॉट कि मुझे क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसमें, 2-3 बेसिक, तो ठीक है हाथ यहाँ रखिए। तो हमने उसको इतना कॉमिक, और सर ने ऑब्वियसली दिलीप सर, तो उन्होंने इतना उसको अच्छा बना दिया, करते गए वो सीन। आई गेस बाद में पता चलता है कि 20-25 मिनट लॉन्ग हो गया सीन। ओह, इतना मज़ा आया करते हुए। देन ऑल पीपल ओवर लाइक पूरी यूनिट को बहुत अच्छा काम लगा, मुझे बाद में पता चला। एवरीवन वाज लाइक कमिंग एंड सेइंग यू डिड इट वेरी वेल, सुनने में आ रहा है सर वाज वेरी हैप्पी विद योर, ओह रियली यस। देन आई गॉट चांस टू एक्चुअली कोरियोग्राफ वन सीक्वेंस ऑफ तारक मेहता। ओह या बबीता जिस एपिसोड के लिए मैं आई थी, बबीता की डांस पार्टी, बबीता का बर्थडे की डांस पार्टी, तो उसमें जेठालाल को मुझे वेस्टर्न डांस सिखाना था बिकॉज दे डोंट नो डांस, तो मैं वेस्टर्न टीचर थी उनकी, बट ऑल्सो दे हैव एक्चुअल पार्टी टू शूट।
तो सर ने मुझे बोला, फिर क्रिएटिव टीम ने बोला, अरे आप एक काम करो ना, इस पार्टी का डांस आप ही सेट कर दो कोरियोग्राफी। तो आई वाज लाइक व्हाट, मैंने कभी मतलब अभी तक किया नहीं है, मैं बनना चाहती हूँ बट आई डिडंट यू नो हैंडल कैमरा एंड ऑल। ठीक है, आप कैमरा वाला मत पार्ट लो, यू डू वन थिंग, यू जस्ट मेक देम डू डांस, बस आप उनको स्टेप्स सिखा दो, मेक देम लर्न डांस। तो नेचुरली मतलब आपको मैं दो लाइक स्टूडियो बुक हो गया, आई गेस स्टूडियो भी नहीं बुक हुआ था, सेट पे आ जाओ, जिन का फ्री टाइम होगा विल गिव यू दैट आर्टिस्ट और आप अपना गाना चूज करो, आपको जो गाना भी मैंने ही चूज किया, यू करो। व्हाट, आई एम गेटिंग अदर वर्क, लाइक मुझे लगा नाइस हो रहा है कुछ तो कोरियोग्राफी में। देन उसके बाद मेरा वो चेक था कोरियोग्राफी के लिए, आई वॉज सो हैप्पी एंड या इट वर्कड आउट वेरी वेल, और सबके डांसेस सब कुछ बहुत अच्छे से सबने सीखा। एंड देन आई पर्सनली केम टू नो द एक्टर्स ना, बिकॉज वो मेरे साथ आधा घंटा बैठे बातें किया कि नहीं प्लीज शिवानी मुझे ये स्टेप मत देना, आई जस्ट वांट टू डू दिस। तो फिर बातचीत हुई है वो, मैं कहा उसके बाद से ना वो टीम से मेरी बॉन्ड बहुत अच्छी हो गई। तो अभी भी दे लाइक नो मी एंड स्पेशली पीछे की जो जितनी यूनिट है आज भी, यू नो दे फील वेरी हैप्पी आई एम डूइंग गुड लाइक दैट। ऐसी एक क्या बात है जो आपको याद रह गई हो उस सेट से या उस पर्टिकुलर दिन से या तारक मेहता पे जब आपने पहली बार काम किया उससे? मैंने उस वहाँ से ये सीखा कि इतने सारे लोग उसमें, बिकॉज दे है मतलब वो तो एक कम्प्लीटली एक सोसाइटी है समझ लो, मतलब एक छोटा इंडिया ही बसा हुआ है वहाँ पे। तो मैं तब ये देख रही थी, यू विल नॉट बिलीव, उस टाइम पे दे हैव 2-3 locations to shoot, you know. Oh. Yes, they used to like. I also travel because I know मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जो दिखाते हैं वो गड़ा भी तब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली विले पार्ले में कहीं होता है, ठीक है, गोडाउन शायद और कहीं होता है, ऐसा कुछ है, और उनका घर कहीं और होता है, और जो बाहर सोसाइटी दिखाते हैं वो और कहीं होता है। तो आई वॉज लाइक व्हाट, ये एक्टर्स इतना ट्रैवल, लाइक जिसका जहाँ शॉट होता है दे यूज्ड टू ट्रैवल, आज इधर है। मैं तो कंफ्यूज, क्योंकि मेरे लिए तब ये दुनिया ही नहीं है। तो उस लाइक इतना करना पड़ता है रोज, हाँ जिसका जब शॉट लगता है तब करते हैं ये। सो दे आर सो चिल्ड एंड दे आर वर्किंग। सो आई वाज लाइक हाँ यार, लाइक मैंने ये सीखा कि यहाँ पे आके आपको लाइक ब्रेन्स वहाँ बाहर रखो और आपकी जितनी भी यू नो एनर्जी है वो लेके चलो, बिकॉज यू नेवर नो कि आपको कहाँ कैसे शूट करना पड़े। इन एनी सर्कमस्टेंसेज यू हैव टू शूट लाइक, एंड दे आर डूइंग इट विद सो एंथू एंड विद स्माइल, एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी ह्यूमर वाला शो था। तो आपको हमेशा एक वो फेस पे एक स्माइल भी रखना है और एनर्जी भी रखना है। तो उन कैरेक्टरों से मैं ये सीखी थी। फिर धीरे धीरे हर जगह आप यू नो you have to learn so much thing, like you take a lesson from everything. Yeah, everything makes sense. तो अभी भी आपने जो बोला, आपने जो कहानी अपनी बताई, तब अभी तक आप मतलब थोड़ा जुड़े हुए हो डांस से, वो कौन सा मोमेंट था जब आपने ये डिसाइड किया कि हाँ ठीक है अब तो एक्टिंग ही करनी है? नहीं पता है, ये एक्चुअली हुआ ही नहीं ऐसा। मतलब नहीं अब तो एक्टिंग करनी है ऐसा नहीं हुआ। एक्टिंग मतलब हो गई। मैं अभी भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहती हूँ नहीं, आई डिडंट लैंड कि मुझे एक्टर बनना है, अब चलो अब डांस कहाँ कर पाऊँ। नो, वो हो गया। बिकॉज आप जब टेलीविज़न में आते हो तो आपकी वो जो आवर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका आवर्स इतना डिवाइड हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता है टाइम का कि अरे आप तो हम सुबह स्टूडियो जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि आप मतलब आप सन देख के जा रहे हो एंड आप मून देख के बाहर आ रहे हो, इतना अंधेरा होता है बाहर। तो तब मुझे लगा अभी तो कहाँ कर पाई मैं। ऑल थैंक्स टू अभी का थोड़ा सा मैं बोल सकती हूँ जो सोशल मीडिया और अभी जो छोटे रील्स और जो भी आए हैं उसकी वजह से यू कैन से मैं फिर से डांस करने लगी हूँ। कि चलो बनाते हैं, मतलब अब 10 मिनट भी कहीं मिलते हैं तो आप एटलीस्ट यू कैन जस्ट सिर्फ कि चलो पोस्ट करना है एक टाइम पे, तो वो सोच के आप डांस तो कर लेते हो एटलीस्ट। तो मैं उसलिए कर लेती हूँ, लेकिन पहले मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि आई गिव अप डांस एंड आई डू एक्टिंग। नो, नेवर। मेरे लिए ऐसा था कि अभी मैं एक्टिंग कर ही रही हूँ, मतलब कर रही हूँ, बस मुझे नहीं पता डांस नहीं छोड़ा है मैंने, मैं एक्टिंग कर रही हूँ। सो इट्स नेवर कि अब तो मैं एक्टिंग ही करूँगी और डांस नहीं। ठीक है, आई थिंक वीव हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। कुछ यादें, कुछ किस्से और एक खूबसूरत सफ़र। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपकी होस्ट ईशा और देखते रहिए बाइस्कोप।